Okay, hi everyone. Good evening. I hope everyone has joined. Okay. So what we'll try to achieve today is we'll uh, understand how electric field lines are kind of defined, and obviously ये क्या है? This is not something which exists. This is an imaginary concept है ना. ये लोगों ने एक concept बनाया है. थोड़ा सा electric field का direction and magnitude and nature of electric field है ना, अलग अलग position पे डिसाइड करने के लिए फॉर ए गिवन चार्ज सिस्टम इट कैन बी सिंगल चार्ज एंड इट कैन बी टू चार्जेस डाइपोल हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है इट कैन यू कैन हैव थ्री चार्जेस एंड देन ऑब्वियसली फॉर मोर एंड मोर चार्जेस लाइक इफ यू हैव मोर देन थ्री चार्जेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज or but you can take help of computers. They can do simulation and simulation use करके computers can find एक rough idea. So electric field line is basically एक रफ डायग्राम है. एक आप लाइंस इमेजिनरी लाइंस आप ड्रॉ करते हैं सिर्फ ये शो करने के लिए कि प्रॉब्ली उस पोजीशन पे या उस पोजीशन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू हो सकता है. बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहीं पे ड्रॉ किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपने ड्रॉ किया और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं किया है कहीं पर इट काइंड ऑफ मीन्स कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है जीरो है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अगेन राइट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज आपने कहीं पर ड्रॉ किया है सो उससे हम लोग ये फील दिलाना चाहेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ज्यादा है. अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग सेपरेट करके बनाए सो दैट विल प्रॉब्ली मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वहां पर वो क्या आपका कम है. ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स है ना. एंड फिर आप जब कंडक्टर उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग होता है. तो वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. So let's start with how to delete this thing. Okay, fine. So let's start with two charges then. Okay, so I don't know how to delete it. तो यहाँ पर क्या है मैंने एक सेंसर लिया है. ठीक है. This yellow sensor is more like एक पॉजिटिव चार्ज है ना. आप बेसिकली ये येलो कलर का जो डॉट है दिस येलो डॉट इज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. तो अगर आप इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को अलग अलग जगह पे रखते हो तो वो ये बताएगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. एंड आई गेस इसका जो लेंथ है रेड एरो का जो लेंथ है उससे आपको ये फील आएगा कि वो बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर छोटा है. आई गेस लेट मी ट्राई. तो अगर मैं इसको इस डॉट को अगर क्लोज लाता हूं तो यू कैन क्लियरली सी आपका क्या हो रहा है. रेड जो लेंथ है इसका इट इंक्रीजेस राइट. सो बड़ा लेंथ है इट सिंपली मीन्स कि मैग्नीट्यूड वहां पर काफी बड़ा है. और अगर आप इस पोजीशन को यानी ये जो चार्ज है इसको अगर आप दूर लेके जाते हो तो आपका जो रेड एरो का लेंथ है इट डिक्रीजेस राइट. तो उसका मतलब हो गया कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड जो वो कम है. इनफैक्ट आप पूरे डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे जा रहे हो थोड़ा ब्राइटनेस जो है डिफरेंट डिफरेंट एरोज का वो कम हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं काफी दूर जाता हूँ तो यू कैन सी एकदम एरो रेड एरो का जो लेंथ है इज लाइक वेरी स्मॉल राइट. और दूर जाओगे तो और छोटा हो जाएगा लाइक आई सेड अर्लियर राइट. 1/r² टाइप ऑफ का बिहेवियर होता है इन जनरल है ना फॉर पॉइंट चार्ज. सो इट डिक्रीजेस शार्पली. बहुत बहुत शार्प डिक्रीज आपको मिलेगा राइट. सो वन थिंग वी अंडरस्टूड इज इससे आपको मैग्नीट्यूड का एक फीलिंग आ रहा है राइट. इनफैक्ट आप अगर मैग्नीट्यूड देखोगे सेंटर पे कहीं पर जाके मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा. यहाँ पर कहीं पर इट डिपेंड्स राइट. आई एम नॉट श्योर इफ बोथ चार्जेस हाँ दोनों इक्वली चार्ज है तो कहीं ना कहीं पे क्या इनका जीरो आना चाहिए राइट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक मैनुअली है ना. बट कहीं ना कहीं बीच में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल नॉट बी जीरो सॉरी माय बैड. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल नॉट बी जीरो एक्चुअली इट विल डिक्रीज है ना क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बोथ आर नॉट पॉजिटिव चार्जेस राइट. आई कैन नॉट डिलीट इट. आई डोंट नो हाउ टू डिलीट. मे बी रिफ्रेश करना पड़ेगा. सो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो आपका सेंटर पर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली जीरो. ठीक है. सो लेट्स कंसीडर फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारा मतलब क्या है. फिर एक बार पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज लेकर देखेंगे कि उसमें क्या बिहेवियर रहेगा एंड देन विल ट्राई टू गो फॉर मल्टीपल चार्जेस. ठीक है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन फॉर यू. तो so I'm using maybe let's use yellow color. Okay, ध्यान से देखिएगा. तो
बेसिक रूल्स क्या है आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो पॉजिटिव चार्ज से निकलना चाहिए और नेगेटिव चार्ज की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, अलग अलग पोजीशन पे डायरेक्शन, यानी ये जो व्हाइट एरो है ना, अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड उसका जो लेंथ, नॉट लेंथ, क्योंकि लेंथ के लिए बना ऑप्शन नहीं था इसमें, ठीक है, लेंथ वाला ये था इसके, तो यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, जो ब्राइटनेस है आपका एरो का, जैसे ये काफी ब्राइट है, आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ा सा कम रहा, डार्क जैसा एरो हो गया, राइट। सो वो मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मैं इलेक्ट्रिक लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, इस तरह से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है उसमें मे बी आई विल यूज व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर से मैं एरो बना रहा हूँ। तो ये मैंने जो एरोस थे, छोटे छोटे एरोस, उस डायरेक्शन में ही, मतलब उनको इस तरह, इट्स लाइक उनको ना एक टेंजेंट एरोस आर लाइक टेंजेंट टू माय कर्व, है ना, जो लाइन है हमारे पास। ठीक है, सो ये जो व्हाइट एरोस है ना, लेट मी ड्रॉ अगेन, हाँ, सो ये व्हाइट एरो जो है काइंड ऑफ टेंजेंट है ना, इस तरह से जानबूझ के बनाए। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एरोज क्या है यहाँ पे कम है ना, थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ एरोज होंगे तो आप ज्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, राइट। सो आइडिया इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, जिस लाइन के कर्व, लाइन मतलब कर्व बेसिकली, ठीक है। सो आप एक कर्व ड्रॉ करते हो और कर्व का हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मान लो मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया, ठीक है, जैसे ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा विच इज दिस एरो, और मे बी लेट मी चेंज कलर विथ ग्रीन, है ना, ये जो एरो है आपके पास, है ना, ये जो एरो है आपके पास, ये एरो क्या है, काइंड ऑफ टेंजेंट है उस पॉइंट पे, और ये आपको डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रफ डायग्राम होता है जिसमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी इंसान देखे तो उसको एक फील आता है कि ओके फाइन, मे बी कुछ इस तरह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो सकता है, और एंड ऑल्सो यू गेट टू नो, राइट, कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा, वो अगेन डिपेंड करता है कर्व पे, राइट। सो दैट इज द ओनली आइडिया। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाया हम लोगों ने, तो उसका एक मीनिंग ये होता है कि वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफी डिक्रीज हो गया, या फिर उसके आसपास कहीं ना कहीं पर जीरो। एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं बना सकते ना, प्रिसाइज बनाना भी नहीं होता, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। प्रिसाइज बनाने के लिए ऑब्वियसली यू कैन यूज सिमुलेशन, बट अगेन आप सिमुलेशन भी यूज करेंगे तो ये क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट समथिंग विच एग्जिस्ट्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल और भी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं एक एरो बना दे रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड कि कहां से कहां जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग एक तो क्या है, इनका साइज एक्चुअली काफी बड़ा है, सो मे बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, जिसमें हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो हमारा एरो जो है हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बने, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एक्चुअली। सो लेट्स से एक मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन यू कैन ड्रॉ। सो लेट्स ऐड वन मोर सिचुएशन, एक दूसरा सिचुएशन इसमें ऐड करते हैं, ठीक। यू डोंट हैव टू नोट इट, वो हम लोग देखेंगे आगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, बट आई विल शेयर स्क्रीन अगेन। सो एक पॉजिटिव चार्ज लिया हम लोगों ने, ठीक है, एंड दूसरा भी एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, जैसे यहां पर अगर मुझे एक रफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मुझे एक ड्रॉ करना है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे सेंटर वाला जो पोजीशन है, बीच वाला जो पोजीशन है, वहां पर इन लोगों ने काइंड ऑफ डार्क कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बहुत, और इनफैक्ट आपको कोई ढंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो है ना, वो छोटा छोटा वाला एरो, वो आपको मिल नहीं रहा है, राइट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, तो बीच में नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसे नहीं बनाता, ऑल्दो विल राइट ऑल द रूल्स, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना होता है जो रैंडमली कहीं पर जाकर एब्रप्टली खत्म हो जाए, ठीक है। सो वो रूल्स है बनाने का। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना सकते हो,
यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इस तरह से टेंजेंट जाते जाते ये क्या होगा आपको ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखोगे एरो जो है उस लाइन के टेंजेंट जैसा आ रहा है। वो जो कर्व है हमारे पास, जो हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया है उसके ऊपर काइंड ऑफ टेंजेंट, राइट। वी कैन ड्रॉ मोर लाइंस, मोर कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आप मोर और लेस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सिमिलरली काइंड ऑफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ यहाँ पर जो स्मॉल एरोज है वो काफी कम है। सिमिलरली आप राइट साइड का जो चार्ज है उसके लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, एक इस तरह से आप लेकर जाएंगे और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इधर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, टेंजेंट होना चाहिए, जो स्मॉल एरोज है ना वो उनके टेंजेंट होना चाहिए। बट अगेन नंबर ऑफ स्मॉल एरोज काफी कम है तो आप उतना प्रिसाइज भी इसमें नहीं बना सकते, ठीक है। सिमिलरली एक हम लोग इस तरह से ऐसे नीचे बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आप एक ऐसे करके लेके जाओगे, ठीक है। सिमिलरली मैं एक यहाँ से इस तरह से एक ऐसे ऊपर लेके जा सकता हूँ, थोड़ा सा और मैं इधर ले सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से क्या आप एक बार बनाकर जो है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बीच में नहीं बनाना, यहाँ पर क्या नहीं बनाना, बिकॉज वहां पे क्या कहीं ना कहीं पर किसी एक पॉइंट पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो रैंडमली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट लाइक ड्रॉ लाइक दिस, कैसे एक सीधा ले गए, ठीक है, एंड देन यहाँ पर एब्रप्टली हो गए, बंद हो जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कर, ऑल्दो विल राइट रूल्स ऑल द रूल्स, बट अभी रफ फीलिंग मैं आपको एक दिला रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो दो चार्जेस का था, मोर चार्जेस के लिए क्या, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। So, but anyways, ये तो सिमुलेशन है, so we can just give it a try, right? So let's try for more charges. For example, 3 positive charges try करते हैं, okay? So इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है विजुअलाइज करना और भी मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइज करना काफी मुश्किल हो जा रहा है बनाना, बट एनीवेज लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी इफ वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें बनाना नहीं होता है, मेजॉरिटी केसेस में क्या है आपको बना बनाया हुआ मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। ऐसे हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं इस तरह से बना सकता हूँ, राइट। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं बना सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं, राइट। अगेन आप नोटिस करोगे तो बीच में कहीं ना कहीं पर क्या इन लोगों ने डार्क बनाया ना, ये जो रीजन आप देखोगे यहाँ पर क्या है, काइंड ऑफ डार्क बनाया ना, यू कुड सी इट, राइट। सो सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे बना सकता हूँ, राइट। एक ऐसे हम लोग बना सकते हैं, इसी तरह आप अदर चार्जेस के लिए यू कैन गिव इट अ ट्राई ना। इससे ज्यादा बनाना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़े और ज्यादा नंबर ऑफ एरोज आपको चाहिए होंगे विजुअलाइज करने के लिए। सो यू गॉट माय पॉइंट, राइट। ये बेसिक फंडा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, कि आप एक रफ डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं सो दैट लोगों को वो डायग्राम देखकर एक फीलिंग आए कि कहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों को विजुअलाइज करने के लिए दिस इज वन वे टू बेसिकली विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड in space. That is the main funda. That is the only reason we're studying electric field lines. Obviously +2 लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। So किसी को इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज लेट्स proceed with all the rules that we have to follow in order to draw it. So बच्चे चैट पे रिप्लाई किया, नो, ओके फाइन, ठीक है। सो लेट्स स्टडी ऑल द रूल्स, है ना। और ये क्या रूल्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत बार क्वेश्चन जो आएगा वो इसी रूल पे आता है, आपको कुछ डायग्राम दिया होगा, दे विल सिंपली आस्क यू कि ये हमारे पास जो है डायग्राम, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग, ठीक है। तो आपको बस ये ढूंढना होता है कि पॉसिबली कौन सा रूल है जो इस डायग्राम में फॉलो नहीं हो पा रहा है, कौन सा रूल है जो इस डायग्राम में एक्चुअली नहीं लगा या फिर गलत लगा है, ठीक है। So, like I said earlier, so electric field lines, or maybe you can say electric lines of force, ठीक है।
So this is basically to visualize electrostatic ओके। तो जियोमेट्री वाइज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग पोजीशन पे क्या क्या आएगा, दैट इज द बेसिक फंडा। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल्स, है ना, फटाफट रूल्स देखते हैं। सो रूल नंबर 1 जो शायद हम लोगों को पहले से पता भी है एक्चुअली, और मे भी शायद मैंने बताया था कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ना, इट विल बी अ कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे, बीच में कोई लाइन ब्रेक कर दिया एंड फिर वापस लाइन ड्रॉ कर दिया, वैसा नहीं करेंगे। इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी अ कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट शुड स्टार्ट विथ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको जो ड्रॉ करना है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड स्टार्ट्स विथ पॉजिटिव चार्ज एंड अगर नेगेटिव चार्ज आपके पास है, राइट, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो या फिर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, राइट। सो इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज देन, or maybe I should write ends on a negative charge. Simply write ends on negative charge, ना, simple. So सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव के लिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं। सो सिंगल पॉजिटिव के लिए इस तरह से हो जाएगा डायग्राम। ये देखो पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये रुका नहीं है, ये क्या एक्चुअली इन्फिनिटी तक जाएगा आगे, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट ड्रॉ इट, है ना, उतना स्पेस नहीं हमारे पास। इसी तरह लेफ्ट में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और 3 डायमेंशन में होता है, इट्स नॉट 2 डायमेंशन, ठीक है, वो 3D में रहेगा। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज में क्या है आपका, इसकी तरफ आना चाहिए, इस पे एंड होना चाहिए। सो इट्स लाइक आप इन्फिनिटी से कहीं बहुत डिस्टेंस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, और वो इस तरह से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में ये आएगा, ठीक है, काफी डिस्टेंस से आ रहे हैं। So this is because of positive charge and this is because of negative charge, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट आपको माइंड में रखना होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको ऑलरेडी गिवन है, कहीं पर आपको बना रखा है, तो उस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। टेंजेंट, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है, दैट विल नॉट टेल यू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। प्लीज यहाँ पे एकदम आपको क्लियर रहना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, आपको वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कीप दैट इन माइंड। सो लेट मी जस्ट राइट इट। सो विल जस्ट राइट tangent to the curve at any point gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लो इस तरह का एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रॉ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं ये नहीं बोल सकता कि जैसा जैसा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। नो सर, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। ये डिपेंड करता है आप कहां पर है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आएगा, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एकदम क्लियर रखना है आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर हूं तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर हूं, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं इसको, ठीक है। अगर मैं यहां पर हूं सो इस तरह का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आएगा। सो आई हैव टू ड्रॉ टेंजेंट, एंड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है। कुछ लोगों के मन में, इनफैक्ट थ्योरी में काफी बार क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में, लेट्स से इस पॉइंट को मैं
ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर मैं ए पर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा? इट डिपेंड्स, राइट। बट अगर इस तरह का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया है या फिर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करता है, तो ए पे जो चार्ज रहेगा वो तो बेचारा इधर फोर्स लग रहा है ना उसको, तो वो तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। और द मोमेंट उस डायरेक्शन में उसने ट्रैवल किया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अभी है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको तो छोड़ दिया उसने, राइट। सो इट विल नॉट फॉलो। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं फॉलो करेगा उस डायरेक्शन को, ठीक है। और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो अपोजिट लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैंने डायरेक्शन बनाया उसका अपोजिट फोर्स लगेगा। एंड अगेन अपोजिट उस कर्वेचर के अलावा कोई जरूरी नहीं है, राइट। सो अंटिल अनलेस हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के अलाउंग ही है, तब तक वो फॉलो नहीं करेगा। और वो कब होगा? जब आपके पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस तरह से स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, देन हर एक पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा, राइट। आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो सब सेम है, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो सब सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है। तो सेकंड सिनेरियो में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, ठीक है, जैसे ए पर, तो ए से बी जाने में क्या है, चार्ज उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर ले पॉजिटिव चार्ज, तो सेकंड सिनेरियो में फॉलो करेगा, लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सो ये आपको एनालिसिस करके आंसर बताना है कि फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। इट हैज सर्टेन कंडीशंस, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि बेसिक फंडा क्या है कि किसी भी पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। नो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्वेचर के अलाउंग हमेशा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इनफैक्ट अपोजिट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, राइट। सो यू गॉट माय पॉइंट, है ना। इसको नोट करो फटाफट। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो लेट मी नो। अभी और भी रूल्स हमें लिखने हैं। फास्ट नोट करो बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? चैट पे रिप्लाई करो फटाफट, सुपर फास्ट। यस सर। ठीक है, awesome। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स राइट एंड डिस्कस थर्ड पॉइंट। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स कम रहेंगे, थियरी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रहेगा। एंड इसके बेसिस पे आगे का सेकंड पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इट हेवली रिलाइज ऑन दिस। वेट, किसी बच्चे ने नोट नहीं किया इसमें, गो बैक, आराम से नोट कर लो। किसी का चैट रिप्लाई सेइंग सर इज इट पॉसिबल दैट अबव टू चार्जेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर? समझा नहीं मैं, मतलब चार्जेस इंटरसेक्ट करने की बात करें या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंटरसेक्ट करने की बात करें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी एक्चुअली पढ़ेंगे, वो थर्ड पॉइंट ही अगला नेक्स्ट पॉइंट ही, ठीक है। अभी जस्ट आएगा, ठीक है। सो आई गेस किसी का पेंडिंग था, सबने नोट कर लिया है। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी है, बस आपको आराम से सुनना है और समझना है क्लियर। कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो, बाद में फिर ये कहानी दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी। यहाँ से क्या, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विजुअलाइजेशन पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे मैथमेटिक्स कम, विजुअलाइजेशन काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन एंड बेसिक बेसिक रूल्स जो आप बनाएंगे बार बार, उसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है
उनको इंटरसेक्ट नहीं कराना है आपको, ठीक है। ऑब्वियसली आपको हाथ से बनाना है, आपको इंटरसेक्ट नहीं कराना है, ठीक है। उसके पीछे लोगों ने उसको लॉजिक भी दिया है कि इंटरसेक्ट अगर हम लोग कराते हैं तो फिर उसके मीनिंग में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, हम लोग कुछ गलत बोल देंगे वहां पे। सर कैसे? सो लेट मी जस्ट राइट इट। मैं शॉर्ट में ELF लिख देता हूँ ना, चलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करा रहा, ठीक है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करा रहा? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वो इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया आपका ELF1 और ये आपका हो गया ELF2, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि जब कोई अगर फर्स्ट कर्व को फॉलो कर रहा है तो इस पॉइंट पे वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और अगर कोई सेकेंड कर्व को फॉलो करे, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बिकॉज ऑफ, I wouldn't say electric field 1. This is electric field का direction, net electric field का direction according to if you are following first electric lines of force, ठीक है। अगर आप सेकंड वाले को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। तो दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। किसी वेक्टर क्वांटिटी का एक फाइनल डायरेक्शन होता है, नेट डायरेक्शन होता है, उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, राइट। सो दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। मतलब ये क्या होगा कि आपने जो सेकंड पॉइंट बनाया, वो सेकंड पॉइंट क्या कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट को आपने वायलेट कर दिया, सेकंड पॉइंट को आपने रॉन्ग कर दिया, सेकंड पॉइंट को ही आप यूज नहीं कर पा रहे, कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ नहीं करना होता है, ठीक है। सो रीजन लाइक आई एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिक field intensity at the point will have two directions। का कोई सेंस नहीं बना, ये कंपोनेंट्स नहीं है बच्चों ना, ये क्या आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, which makes no sense, है ना, which is not possible या फिर makes no sense, बात बराबर, ठीक है। एक पॉइंट है जो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा, सो लेट मी राइट अनदर पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि आप, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, सो लेट मी जस्ट गिव एग्जांपल। अगर आपके पास दो चार्ज है, जैसे एक चार्ज है आपके पास 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, और आपके, और दोनों सेपरेट है, लाइक फर्स्ट डायग्राम में अलग बना रहा हूँ, सेकंड डायग्राम में सेपरेट बना रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दोनों एक ही जगह पर चार्ज है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेट्स से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ किया, ठीक है, 4 ELF आपने ड्रॉ किया, तो दूसरे वाले में क्या करना है, आपको उसका डबल ड्रॉ करना है, ठीक है, डबल ड्रॉ करना, आप उसका नंबर्स बढ़ा दो इस तरह से। आप जैसे भी कर्वेचर तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ड्रॉ करें, बट आप उसका नंबर इंक्रीज कर दो, तो उससे क्या होगा, सामने वाले को देखो, सामने वाले को क्या, ये जनरल क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको चार्जेस नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहा होगा। तो जब वो इंसान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेगा तो उसको एक फील आएगा कि अच्छा इस रीजन में, है ना, उसको ऐसा फील होगा कि इस रीजन में कम चार्ज है ना, यहाँ पर लेस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपके पास ज्यादा चार्ज है, मोर चार्ज है, राइट। सो उसको एक विजुअल फीलिंग आएगा, सो दैट इज वन रीजन वी आर गोइंग टू डू इट, है ना, वी हैव टू फॉलो इट, ठीक है। सो वी कैन सिंपली राइट number of ELF that originate और टर्मिनेट, वो डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव चार्ज लिया या फिर नेगेटिव चार्ज लिया, है ना, ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
ठीक है, इसको नोट करो फटाफट बच्चों। किसी को डाउट है इसमें तो लेट मी नो। कुछ भी मन में थॉट आ रहा है फील फ्री टू डिस्कस। हेलो सर। हाँ बताओ। सर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जब हम एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही उस पर फोर्स लगेगा ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं ऐसे नहीं बोलते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, बिकॉज टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स टेंजेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टेंजेंट की बात कर, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको टेंजेंट के बारे में तो सोचना। फिर सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ नहीं बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है? एक रफ डायग्राम है, इसको देख के एक फीलिंग। अब बताओ, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो यहाँ पर एक येलो वाला जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, इसको देख के आपको विजुअल फीलिंग नहीं आ रहा है कि मैं किसी भी पॉइंट पे मुझे एक आइडिया लग रहा है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? आप देख, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा आपको देखकर? यस सर। अब मैं हर एक पॉइंट पे एरो बनाऊंगा तो पूरा आपने पिछला वाला देखा सिमुलेशन, उसमें एरो, इतने सारे एरो बनाए थे, तो वो एरो देख के क्या फील हुआ? मतलब अगर मैं थोड़े से नंबर ऑफ एरोज उसमें बढ़ा दूं तो आपको बिल्कुल फील आना बंद हो जाएगी क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? सो और इतने सारे एरोज कौन ड्राइव करे? मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल ना। आप ये भी सोचो कि अगर कोई हाथ से ड्रॉ कर रहा है तो क्या वो इतने सारे एरोज ड्रॉ कर पाएगा? मतलब इतनी प्रिसीजन के साथ इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना इट्स नॉट ए जोक, है ना? मतलब मिलियंस, मिलियंस तो कम बोल दिया मैंने, ठीक है? आप आपके स्क्रीन में कितने बिलियन ट्रिलियन स्मॉल एलईडी, है ना, लाइट्स हैं छोटे छोटे, या बिलियन ट्रिलियन पॉइंट्स है, तो इंसान पागल हो जाएगा इतने सारे ड्रॉ करते। तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक रफ आइडिया लगता है, दैट्स इट। और रफ आइडिया जो हम लोग हाथ से फील कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, हर एक पॉइंट पे बनाना वो बहुत बहुत डिफिकल्ट काम। और मैं हर एक